गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने के मामले पर पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, आतंकी शहीद नहीं होते और न ही उनका महिमा मंडन किया जाना चाहिए। राजनाथ ने आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया। कहा, आतंकवाद की निंदा नहीं बल्कि उसका खात्मा जरूरी है। हैरान करने वाली बात ये रही कि सार्क सम्मेलन में राजनाथ सिंह के भाषण के दौरान मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। राजनाथ सिंह ने काबुल, ढाका और पठानकोट में हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया। सार्क देशों के बाकी गृह मंत्रियों के साथ राजनाथ सिंह ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। इसी बीच आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन की अगुवाई में राजनाथ सिंह के दौरे का विरोध किया गया। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी राजनाथ सिंह की यात्रा के विरोध में इस्लामाबाद में भूख हड़ताल पर बैठ गईं। इस बीच कश्मीर पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ से झटका लगा है। यूएन ने साफ कर दिया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। यूएन ने कहा, कश्मीर के मामले में कोई भी तीसरा पक्ष दखल नहीं देगा। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने यूएन को चिट्ठी भेजकर कश्मीर मुद्दे पर दखल की मांग की थी। 19 जुलाई को बुरहान वानी की मौत को पाकिस्तान ने काला दिवस मनाया था। पाकिस्तान ने बुरहान को शहीद बताया। अधिकारों की जंग में दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा, उपराज्यपाल नजीब जंग ही दिल्ली के प्रशासक हैं और दिल्ली सरकार एलजी की मर्जी के बिना कोई भी कानून नहीं बना सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल केजरीवाल सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। डिसएग्रीमेंट वाले फैसले को प्रेसिडेंट के पास अल्टीमेट डिसीजन के लिए भेजेंगे और जब तक वो डिसीजन नहीं आएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द मीन टाइम इंटरवेनिंग पीरियड के लिए जो फैसला लेंगे वो फैसला मान्य होगा। ये जो मामले हैं लैंड और खासतौर से पुलिस, उन मामलों में तो दिल्ली सरकार को कोई पावर ही नहीं है। वो सारी पावर सेंट्रल सरकार के पास है और सेंट्रल कैबिनेट का नॉमिनी क्योंकि दिल्ली में एलजी है जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बिना एलजी की कंकरेंस के कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। संविधान में ऐसे लिखा है कि आपको अप्रूवल ही लेनी पड़ेगी एलजी से, तो इसलिए जो भी आपने अप्रूवल नहीं ली वो गैर संवैधानिक है, इसलिए वो सब रद्द माना जाएगा। आज के दिन यूनियन टेरिटरी माने जाएंगे और जब तक आप अप्रूवल एलजी से नहीं लेंगे किसी नोटिफिकेशन का, वो सब इलीगल है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के कई नोटिफिकेशन रद्द हो गए हैं, जिनमें सीएनजी घोटाले पर बनाया गया आयोग, डीडीसीए पर बनाई गई जांच कमेटी, एसीबी का अधिकार क्षेत्र और एसीबी प्रमुख मीणा की नियुक्ति से जुड़े फैसले शामिल हैं। 1 जुलाई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में अधिकारों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। दलील थी कि कानून के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही राज्यों और केंद्र के अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने की नसीहत दी थी। नजीब जंग ने कहा कि सर्विसेज से जुड़े मामले में भी उपराज्यपाल का फैसला आखिरी होगा। हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद दिल्ली सरकार ने कहा वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आम आदमी पार्टी ने कहा वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल अब समझ जाएं कि दिल्ली की जनता ने उन्हें लड़ने के लिए नहीं, काम करने के लिए चुना है। जो भी रिकोर्स कानून में उपलब्ध है, हमारे वकीलों से चर्चा करने के बाद हम अवश्य उस रिकोर्स को अपनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हर चीज में अदालत जाना, मोदी जी को गाली देना, ये सब चीजें हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि हाईकोर्ट की फटकार उनको शायद समझ में आ जाएगी। बेहतर होगा कि केजरीवाल जी बैठ के अपना काम करें, बिना कि यहाँ कूदे और वहाँ कूदते जाते रहे। लोग तंग आ गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आम आदमी ही हटा देंगे अगर ये तरीका ये अपनाते जाएंगे। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच पहले भी कई मुद्दों पर टकराव सामने आ चुका है। दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल बिल को सदन में पेश किया, एलजी ने सवाल उठाए। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव के तौर पर शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति का विरोध किया था। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की नियुक्ति से पहले सलाह न लेने पर भी एलजी ने सवाल उठाए थे। एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार और एलजी में विवाद हुआ था। दिल्ली सरकार ने एसएस यादव को नियुक्त किया था और एलजी ने एमके मीणा की नियुक्ति की थी। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। बुलंदशहर गैंगरेप पर राजनीति जारी है। यूपी चुनाव में कांग्रेस की सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित ने पीड़ितों से मिलने
उनके घर पहुंचने का फैसला लिया और गईं। गैंगरेप पीड़ितों से मिलने गाजियाबाद में उनके घर पहुंची शीला दीक्षित को इलाके के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। नाराज लोगों ने नारेबाजी की। कहा, नेता सिर्फ राजनीति करने आ रहे हैं, मदद कोई नहीं कर रहा। शीला दीक्षित ने कहा, उन्होंने परिवारों को कानूनी मदद का भरोसा दिया है। कानूनी सहायता उन्हीं की जरूरत है वो हम देने के लिए तैयार है। जाग जाओ, क्योंकि आपका प्रदेश जो है इतना गैर कानूनी है, कानून कहीं यहाँ पर काम नहीं देता। गैंगरेप की वारदात के बाद घिरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कहा, अगर परिवार चाहता है तो वो सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। बीजेपी और दल कमरे में बैठ करके आखिरकार पीड़ित लोगों को क्या समझा रहे हैं? वो चाहते हैं सीबीआई, मैं सीबीआई से जांच करने को तैयार हूँ। वो अगर पीड़ित की मदद चाहते हैं, मैं मदद करने को तैयार हूँ। 29 जुलाई की रात बुलंदशहर में 12 हथियारबंद बदमाशों ने शाहजहांपुर जा रहे एक परिवार को बीच रास्ते में रोका। बदमाशों ने पास के खेत में ले जाकर परिवार से लूटपाट की। मां बेटी के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के आरोप में 3 आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी फरार है। यूपी सरकार ने एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ और 2 इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। सीएम ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को जाँच प्रक्रिया मॉनिटर करने को कहा है। इससे पहले मंगलवार को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। पटना में दलित छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर आज बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर एनडीए के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधानसभा में कई विधायक विरोध करते हुए वेल में कूद पड़े। हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा के बाहर भी विधायक धरने पर बैठे रहे। दलित छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। मामले की न्यायिक जांच की मांग की। वर्तमान सरकार महा दलित विरोधी सरकार है, इसलिए सदन में सरकार को घेर करके हम न्यायिक जांच का मांग करेंगे। इतना बड़ा बल प्रयोग करने की क्या किसी को जरूरत पड़ सकती है? बट ये दिखाने की कोशिश है कि जो भी मौजूदा महागठबंधन की सरकार के खिलाफ अपने स्वर को बुलंद करेगा वो लाठी से कुचला जाएगा। यही इन्होंने आज दर्शाने की कोशिश की है। कल पटना के जेपी गोलंबर चौक पर स्कॉलरशिप की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे दलित छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। विधानसभा का घेराव करने निकले छात्रों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा था। लाठीचार्ज में करीब 15 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। छात्रों के पथराव में कई पुलिस वालों को भी चोट आई थी। बिहार सरकार ने दलित छात्रों की स्कॉलरशिप में कटौती का ऐलान किया, जिससे छात्र नाराज हैं। दलित छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को घटाकर 1,05,000 से 15,000 कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से प्रमोशन में आरक्षण खत्म किए जाने का फैसला करने से भी छात्रों में नाराजगी है। दलित छात्रों ने सभी जिलों में कल्याण छात्रावास की भी मांग की है। विधानसभा में प्रदर्शन के दौरान बहादुरगंज के सीपीआईएमएल विधायक महबूब आलम बेहोश भी हो गए।